वादे ही नहीं पहुंचे, हर खबर की तह तक, सच्चाई से गहराई तक खबर पहुंचाए आप तक। नमस्कार, मैं आपके साथ में शुभांगी माहुरे और आप देख रहे हैं इंडिया आप तक समाचार। खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पे। गुजरात और हिमाचल में मोदी का जादू कायम, नमो संघ की ओर से जलगांव में आतिशबाजी। विधायक और सीएमओ की लड़ाई में जनता परेशान, आखिर क्या है इनका कसूर। कोल्ड स्टोरेज में लगी आग पर पाया काबू, कोई हताहत नहीं। और गांव में हुए भ्रष्टाचार के लिए जिला परिषद सदस्य की गांधीगिरी। सारे शहर में उस वक्त सनसनी मच गई जब कन्नौज के मुखिया जी कोल्ड स्टोरेज के एक चेंबर में अज्ञात कारणों से आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि थोड़ी देर में ही चेंबर पूरी तरह धधकने लगा। गनीमत यह रही कि कोल्ड स्टोर खाली और बंद होने के कारण कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम आग बुझाने में जुटी थी। काफी मशक्कतों के बाद आग पर काबू पा लिया गया। कन्नौज के सदर तहसील के मानी मऊ गांव के पास स्थित मुखिया जी कोल्ड स्टोरेज में रविवार दोपहर अचानक आग लग गई। आग लगने के कारणों के बारे में कोई जानकारी नहीं प्राप्त हो पाई। कोल्ड की दूसरी मंजिल स्थित चेंबर में आग लगी थी, जिसे दमकल की टीम छत और खिड़कियों से बुझाने की कोशिश करती रही। जीटी रोड से 500 मीटर की दूरी पर स्थित यह शीतगृह यहां के पुनीत दुबे का है। मौके पर पुनीत समेत सैकड़ों किसानों की भीड़ मौजूद थी। मामला कोल्ड स्टोरेज में आग लगने का था, इसलिए फायर ब्रिगेड के अफसरों ने पड़ोसी जिलों से भी दमकलें मंगवाई थी। कन्नौज से अमित राजपूत की रिपोर्ट, इंडिया अब तक न्यूज के लिए। गुजरात और हिमाचल प्रदेश में भाजपा की जीत से भाजपा खेमे में खुशी का माहौल है। हालांकि कांग्रेस ने अपनी अच्छी उपस्थिति दर्ज करवाई है, किंतु जीतने वाला ही सिकंदर कहलाता है और आज भाजपा सिकंदर है। समूचे देश समेत जलगांव में भी जीत की खुशी मनाई गई है। जलगांव में भारतीय नरेंद्र मोदी संघ की ओर से मिठाई और पटाखे जलाकर इस जीत की खुशी को दुगना किया गया। जीत की खुशियां मनाने में जहां गुजरात के भाजपा प्रेमी पीछे नहीं हैं, वहीं जलगांव के भारतीय नरेंद्र मोदी संघ द्वारा भी अपनी खुशियों को जाहिर किया गया। सुबह से ही भारतीय नरेंद्र मोदी संघ द्वारा सारी तैयारियां पूरी कर ली गई थी, बस इंतजार था घोषणा का। कांग्रेस ने भी चुनाव में अच्छी पकड़ रखी थी। एक समय तो ऐसा आया था मानो ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस आगे चली जाएगी, लेकिन जैसे जैसे समय गुजरा नरेंद्र मोदी का जादू काम करने लगा और फिर आखिरकार भाजपा ने गुजरात और हिमाचल में अपना परचम फहरा ही दिया। जैसे ही ये खबर मिली, जलगांव के भारतीय नमो संघ ने पटाखे जलाकर और मिठाइयां बांटकर खुशियां जाहिर की। इसके आगे भी इस देश की जो प्रोग्रेस है वो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बहुत अच्छी होंगी। ये आपको बोलने की जरूरत नहीं है, मतलब विश्वास इतना दिलाता हूँ कि जनता ने विश्वास दिलाया है। गुजरात में जिस तरीके से काम हुआ है, हिमाचल प्रदेश में जिस तरीके से काम हुआ है, ये सचमुच एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है और इस देश के लिए भाग्यकारक घटना है। इस दौरान वहां भारतीय नरेंद्र मोदी संघ के प्रदेश अध्यक्ष नरेश खंडेलवाल, युवा प्रदेश अध्यक्ष अनिल पगारिया, महिला प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर प्रियंका सोनी, कृष्णा नेमाड़े, मनपा के भाजपा गठनेता सुनील माड़ी, पार्षद पृथ्वीराज सोनवने, जिला अध्यक्ष पंकज जैन, किशोर वाघ, सुनील श्रीमार समेत अन्य सदस्य मौजूद थे। इन्हें आशा है कि भारत राष्ट्र नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बहुत आगे जाएगा और महासत्ता बनेगा। हमारे देश को एक ऐसा शख्स मिला है कि जनता को ये यकीन है कि अब ऐसे कांधे पे हमारे देश के हल को या नींव को हम रख रहे हैं या रख दी है कि हम हमारा और हमारे परिवार का, साथ ही हमारे आने वाली युवा पीढ़ी और आगे कितनी भी हमारी जनरेशन है सुरक्षित है। जलगांव से कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ राजेंद्र पाटिल की रिपोर्ट, इंडिया अब तक न्यूज के लिए। उत्तर प्रदेश के मऊ जिले में डीसीएस के पीजी कॉलेज के छात्र संघ चुनाव मतदान और मतगणना काफी गहमी के बीच रविवार को संपन्न हुई। अध्यक्ष पद पर राघवेंद्र प्रताप सिंह विराजमान हुए, जिन्होंने अपने प्रतिद्वंदी दीपक कुमार यादव को 24 वोटों के अंतर से हराया। महामंत्री पद पर फरहान हाशिम रहे,
लेकिन ये हार कुछ लोग पचा नहीं पाए और फिर से मतगणना की मांग कर रहे हैं। छात्र संघ के उपाध्यक्ष पद पर रजत कुमार एकमात्र प्रत्याशी होने के नाते निर्विरोध निर्वाचित हुए, जिसके बाद महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर A.K. मिश्रा ने विजयी प्रत्याशियों को शपथ ग्रहण करवा दिया और पुलिस ने सभी विजय प्रत्याशियों को अपने वाहन में बिठाकर उनके घर छोड़ने के लिए निकल पड़े। लेकिन जैसे ही अध्यक्ष पद के हारे हुए प्रत्याशी सपा के दीपक कुमार यादव ने बाहर आकर अपने समर्थकों को अपने हारने की बात बताई तो उनके समर्थक उग्र हो गए और कॉलेज प्रशासन के नारे लगाते हुए कॉलेज परिसर के अंदर घुस आए एवं पुनः मतगणना की मांग करते हुए धरने पर बैठ गए। देर शाम तक जब छात्र नहीं माने तो कॉलेज के प्राचार्य ने मतपेटियों को अपर पुलिस अधीक्षक, सिटी मजिस्ट्रेट, SDM और CEO सिटी की देखरेख में यह कहकर सील बंद करवा दिया कि अब कोर्ट के आदेश के बाद ही पुनः मतगणना हो पाएगी। साफ सफाई प्रतिदिन क्लास, बाथरूम सब छो हमारे यहाँ प्रतिदिन अच्छे से क्लास चले और प्रतिदिन गेट पे जो बारी बच्चे आ रहे हैं उनको बंद करने डालेंगे। आगे आपकी प्राथमिकता क्या होंगी कॉलेज को लेकर? छात्र संघ की जो भी लड़ाई हो गई, छात्र संघ हितों की जो भी बात होगी उस पर सभी मुद्दे हमारे। अब देखना ये होगा कि कोर्ट छात्र संघ की चुनाव की गड़बड़ी को लेकर सपा कब तक कोर्ट के पास जाती है और कब इस मामले में कोर्ट पुनः मतगणना के आदेश देती है। मऊ से विनय कुमार श्रीवास्तव की रिपोर्ट, इंडिया अब तक न्यूज के लिए। खबरों में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए इंडिया अब तक समाचार। ब्रेक के बाद फिर आपका स्वागत है। देखते हैं आगे की खबरें। उत्तर प्रदेश के हरदोई में शनिवार को बिलग्राम मलावा से भाजपा विधायक आशीष कुमार सिंह और मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर PN चतुर्वेदी के बीच हुए विवाद का मामला अब और गहरा हो गया है। PMS एसोसिएशन और स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी संगठनों ने विधायक पर कार्रवाई को लेकर हड़ताल शुरू कर दी है। चिकित्सकों और सभी कर्मचारियों के आंदोलन पर उतर आने से इमरजेंसी को छोड़कर बाकी सभी स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह से ठप हो गई है। अस्पताल में ही कर्मचारी संगठन और डॉक्टर ने विधायक पर कार्रवाई की मांग को लेकर बेमियादी धरना शुरू किया है, जिसके बाद मरीज बेहाल है। जिला अस्पताल में धरने पर बैठे स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर और कर्मचारी 16 दिसंबर को भाजपा विधायक आशीष सिंह आशु और मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर PN चतुर्वेदी के बीच हुए विवाद को लेकर हड़ताल पर बैठे हैं। डॉक्टरों और स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने से इमरजेंसी को छोड़कर बाकी सभी स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह ठप हो गई है। समूचे जिले में PSC, CSC सहित सभी अस्पतालों में डॉक्टर और स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी हड़ताल पर हैं। मांग है कि जब तक भाजपा विधायक CMO से की गई अभद्रता की माफी नहीं मांग लेते और उन पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती, तब तक यह हड़ताल इसी तरह शुरू रहेगी। माननीय विधायक जी ने जो दुर्व्यवहार किया है, हम चाहते हैं कि वो इसके लिए क्षमा याचना करें, जिससे जो है हम लोग जो है इस बात को जो इस समय आंदोलन चला रहे हैं या जो हड़ताल पर है इसको जल्दी से जल्दी खत्म कर लें, क्योंकि हरदोई जो है काफ़ी पिछड़ा हुआ है। यहाँ स्वास्थ्य समस्याएं जो है काफ़ी ज़्यादा है और हम चाहते हैं कि स्वास्थ्य की सेवाएं जो है प्रभावित ना हो। गौरतलब है कि शनिवार को CMO कार्यालय में ANM के हस्तांतरण को लेकर बीजेपी के मल्लावा के विधायक आशीष सिंह आशु और CMO में आपस में कहासुनी हुई। CMO ने बीजेपी विधायक पर अभद्रता करने का आरोप लगाया है, वहीं बीजेपी विधायक ने CMO पर अनदेखी करने और अपने कार्यालय में बंद करने का आरोप लगाया था। स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर और कर्मचारियों के अचानक हड़ताल पर जाने से बड़ी संख्या में मरीजों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दूर दराज से अस्पताल में डॉक्टरों को दिखाने आए मरीजों ने जब तालाबंदी देखी तो परेशान हो गए हैं। अरे यहाँ तो आए हैं जब से परेशान घूम रहे हैं, दवाई नहीं मिल रही और डॉक्टर भी नहीं आए, पर्चा भी कोई नहीं बना रहा है और डॉक्टर भी कोई बैठे नहीं है, कहीं कोई दिखाई नहीं दे रहा है। इतनी देर से परेशान हो रहे हैं। 2 की लड़ाई में तीसरे का फायदा तो सुना था, अब 2 की लड़ाई में मरीज का नुकसान देखने के लिए मिल रहा है। गलती किसी की भी हो, मरीजों को इसकी सजा मिल रही है तो पूरी तरह से गलत है। प्रशासन को इसका जल्द से जल्द हल निकालना ही चाहिए। हरदोई से रवि खान की रिपोर्ट, इंडिया अब तक न्यूज के लिए। भ्रष्टाचार को रोकने के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन भ्रष्टाचारी कहीं भी थमने का नाम नहीं ले रहे हैं और अब भ्रष्टाचारियों को सबक सिखाने के लिए लोगों को रास्ते पर उतरना पड़ रहा है।
जलगांव के अडावत के ग्राम विस्तार अधिकारी के मनमानी कारोबार और भ्रष्टाचार का भी यही हाल है, जिसके लिए जिला परिषद सदस्य अपने साथियों के साथ अब भूख हड़ताल पर बैठे हैं। मामला चोपड़ा के अडावत की ग्राम पंचायत का है, जहां पिछले 7 सालों से प्रदीप धनगर ग्राम विस्तार अधिकारी के रूप में मौजूद है। आरोप है कि ग्राम विस्तार अधिकारी सरपंच के साथ मिलीभगत कर कई भ्रष्टाचारों को अंजाम देते हैं और गांव का विकास शून्य हो रहा है। भ्रष्टाचार को रोकने के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन भ्रष्टाचारी कहीं भी थमने का नाम नहीं ले रहे हैं और अब भ्रष्टाचारियों को सबक सिखाने के लिए लोग रास्ते पर उतर रहे हैं। जलगांव के अडावत के ग्राम विस्तार अधिकारी के मनमानी कारोबार और भ्रष्टाचार का भी यही हाल है, जिसके लिए जिला परिषद सदस्य अपने साथियों के साथ अब भूख हड़ताल पर बैठे हैं। मामला चोपड़ा की अडावत की ग्राम पंचायत का है, जहां पिछले 7 सालों से प्रदीप धनगर ग्राम विस्तार अधिकारी के रूप में मौजूद हैं। आरोप है कि ग्राम विस्तार अधिकारी सरपंच के साथ मिलीभगत कर कई भ्रष्टाचार को अंजाम देते हैं और गांव का विकास शून्य हो गया है। इस संबंध में चोपड़ा के गढ़ विकास अधिकारी के पास शिकायत करने के बावजूद भी कोई असर नहीं हुआ। अब जिला परिषद के उच्च अधिकारी इस संबंध में कोई निर्णय ले, इस उद्देश्य से मंगलवार से जिला परिषद के सामने भूख हड़ताल की जा रही है, जहां जिला परिषद सदस्य जयश्री पाटील समेत अन्य पूर्व एवं विद्यमान जिला परिषद सदस्य उपस्थित रहे। आम्ही गेली 6 वर्षापासून एकच ग्रामविस्तार अधिकारी लादून ठेवलेला आहे हळद ग्रामपंचायतीला, आणि त्याने सरपंच आणि अधिकारी यांनी एवढा मनमानी कारभार करून शासनाचे 14 वित्त आयोगाचे 1 कोटी रुपये येऊन सुद्धा म्हणजे गावाचा कुठलाही विकास न करताना फक्त स्वतःचा विकास करण्यामध्ये म्हणजे सहभागी आहेत। आशा है कि गांधीगिरी के इस मार्ग से ग्राम विकास अधिकारी के कथित भ्रष्टाचारों से गांव वालों को मुक्ति मिल जाएगी। जलगांव से कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ राजेंद्र पाटिल की रिपोर्ट, इंडिया अब तक न्यूज के लिए। इसी के साथ ये एपिसोड समाप्त होता है। फिर आपसे मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। नमस्कार।